हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 टेस्ट पेपर 17 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये टेस्ट पेपर 17 की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने पार्ट ए के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। बच्चों, पार्ट बी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन 13 तक। हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करेंगे। तो बच्चों, अगर आप पार्ट ए की वीडियो को देखना चाहते हैं, पार्ट ए के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, अगर आप क्लास 8 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 7 है, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x - 2 डिग्री एंड 50 - x डिग्री। द मेजर ऑफ ऑल इट्स एंगल्स आर। अब जो पैरेललोग्राम, पहले तो हम सब क्वेश्चन को समझते हैं। ये एक हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसके एंगल्स है, एक ये एंगल है, एक ये और एक ये। मतलब आपको ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अब ये कह रहा है टू अपोजिट एंगल्स। अब टू अपोजिट एंगल्स हैं तो ए को ले लेते हैं और सी को ले लेते हैं। तो ये हो गया 3x - 2 डिग्री और ये हो गया हमारा 50 - x डिग्री। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, यहाँ पर हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है वैसे आए तो उसको कैसे सोल्व करना है वो भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए क्या है? 3x - 2 डिग्री और एंगल सी क्या है? 50 - x डिग्री। अब बच्चों, हम पहले x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3x है, -x यहाँ आकर +x हो गया, यहाँ पर 50, यहाँ पर -2 है, +2 हो गया, ठीक है। 4x आ गया और ये आ गया 52 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 52/4, तो कितने आ जाएगी? 13 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 13। अब हमारे पास एंगल a क्या है? 3x - 2 डिग्री, तो 3 × 13 - 2, तो 39 - 2 37 डिग्री आ गया, ठीक है। और एंगल c हमारे पास कितना है? 50 - x डिग्री, 50 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13। 10 में से 3 लेस किया 7 और 4 में से 1 लेस किया 3, 37 डिग्री। अब बच्चों, एंगल ए हमारे पास भी 37 डिग्री है और एंगल बी भी हमारे पास 37 डिग्री है। हमें क्या बोला गया है? द मेजर ऑफ ऑल इट्स एंगल। हमने इसके सभी एंगल को निकालना है। अब बच्चों, ये जो एंगल हो गए ना, ये क्या है? एडजेसेंट। जैसे एंगल ए का एडजेसेंट एंगल क्या हो गया? बी हो गया। तो हमें बताया है जो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल है इनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इसको भी हम इस तरह से लिखें, वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। इट मीन्स हम एंगल ए का एडजेसेंट एंगल क्या लेते हैं? बी ले लेते हैं, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास है 37 डिग्री प्लस एंगल बी हमारे पास निकाला है हमने, है नहीं, 180। एंगल बी इक्वल टू 180 - 13, 37। 13 कहाँ से आया? 37। अब 10 में से 7 लेस गया 3, 7 में से 3 लेस गया 4, 143 डिग्री आ गया। तो एंगल बी हमारे पास क्या आ गया? 143 डिग्री। अब एंगल डी भी हमारे पास क्या होगा? 143 डिग्री, क्योंकि हमें पता है जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास क्या आया? 37 डिग्री, 143 डिग्री, 37 डिग्री, 143 डिग्री। अब ये देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है? ये है हमारा बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन 7 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बी होगी। अब बच्चों, हम करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है? द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 1:3:9
7:9। अब बच्चों देखो, ये हम क्वाड्रिलेटर जैसे हमने क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही करना है। तो हमने क्या मान लेना है, पहले लेट एंगल्स ऑफ, हमने लार्जेस्ट एंगल को फाइंड आउट करना है ना, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। अगर आपके पास इस तरह से नहीं आता ना ऑब्जेक्टिव टाइप, तो कैसे लिखना है वो भी समझ लो। 1x, 3x, 7x एंड 9x। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, इट मीन्स जो एंगल है 1x + 3x + 7x + 9x इक्वल टू 360। तो इनको ऐड करते हैं, 7 + 3 10, 11 + 9 20, 20x आ गया 360। अब x की वैल्यू निकालते हैं, 360/20, 0 से 0 कट गई, 2 1 = 2, 2 8 = 6 ने x की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री आ गई। अब बच्चों देखो यहाँ पर फिर अब x की वैल्यू निकाल के सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, लार्जेस्ट पूछा गया। अब इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा नंबर है, 9 है। तो हम 9x की वैल्यू निकालेंगे, 9 × 18, 9 8 = 72, 2 7 कैरी, 9 1 = 9 + 7 कितना आ जाएगा, 162 डिग्री। ठीक है, तो हमने देखना ये कौन से ऑप्शन में है बच्चों, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है क्योंकि लार्जेस्ट एंगल पूछा है। तो क्वेश्चन 8 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। बच्चों क्वेश्चन 9 करेंगे। एक्चुअली पेज होते हैं ना उसको फोल्ड कर देते हैं, कॉपी में कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। चलो करते हैं क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल मेजर 10 सेंटीमीटर। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, हमने रेक्टेंगल की ब्रेथ को निकालना है। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल किस तरह होता है, इस तरह से एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको नामते हैं ABCD। अब बच्चों यहाँ पर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर जो है ये लेंथ दे दी है, हमने इस ब्रेथ को निकालना है और डायगोनल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, ये आपको क्या लग रहा है, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ठीक है ना, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये कितना आ गया, परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमने निकालना है BC स्क्वायर, BC को हमने निकालना है। बस यही, इसको पाइथागोरस थ्योरम निकाल के इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है बच्चों, 10 स्क्वायर। ठीक है, AB 8 स्क्वायर और हमने इसको निकालना है ब्रेथ को, BC स्क्वायर को। ठीक है, 10 स्क्वायर 100 और 8 स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस BC स्क्वायर। अब बच्चों ये 64 इधर चल जाएगा, 100 - 64 प्लस इक्वल टू BC स्क्वायर। 10 में से 4 लेस गया 6 और 10 में से यहाँ पर 1 माइनस हो तो 9 रह जाएगा। 9 में से 6 लेस गया 3, तो BC स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ पर करके तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो BC स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो 6 × 6 इक्वल टू BC, यहाँ पर यहाँ और 6 BC हमारे पास क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बच्चों क्वेश्चन 9 की करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई, बी होगी। अब बच्चों क्वेश्चन 10 करेंगे। क्वेश्चन 10 है इन अ स्क्वायर, स्क्वायर बना लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इन अ स्क्वायर, स्क्वायर में कहते हैं सारी जो साइड्स है इक्वल होती है, PQRS। ठीक है, PQRS। PQ क्या है 2x + 3 और QR क्या है 3x - 5। ठीक है, देन x की वैल्यू निकालें। अब बच्चों देखो स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होती है जो सारी साइड्स के इक्वल होती हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। देखो बच्चों, ये नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हर वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और हर चैप्टर को आपने ध्यान से समझना है। तो जो इक्वल है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। पी की वैल्यू क्या है 2x + 3 और x यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू क्या है 3x - 5। अब 3x की वैल्यू इधर आ जाएगी 2x, यहाँ पर -3x आ गया, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर +3 है, -3 आ जाएगा। अब 3 में से 2 लेस किया तो यहाँ पर -x आ जाएगा और यहाँ पर -8 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस करते हैं, माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। x की वैल्यू भी पूछा था और वे कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो 10th की जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्वेश्चन 11 करना है। द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट। तो बच्चों ये हमें पता ही है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में इस तरह से पैरेललोग्राम होता है, यह भी बताया भी है मैंने आपको, ठीक है। तो इसके जो बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, तो ये पैरेललोग्राम है, ये इसके टू एडजेसेंट एंगल है, जैसे ये है, ठीक है। इनका जो बाइसेक्ट होगा, एंगल का जो बाइसेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर बाइसेक्ट होएगा और ये यहाँ से बाइसेक्टर हो रहा है। एडजेसेंट एंगल का जो बाइसेक्टर होता है ये यहाँ पर क्या बनाता है, इसको हम ओ देते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 11 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ हेक्सागन। अब बच्चों ये आपने क्वेश्चन चैप्टर 14 में ही हमने निकाला था। हमने यहाँ पर क्या निकालना है, हाउ मेनी डायगोनल्स को निकालना है, ठीक है। तो अब हमें पता है नंबर ऑफ साइड्स इन हेक्सागन कितनी होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स इन हेक्सागन 6 होती है, ठीक है। अब नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है तो उसको, ये फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, n - 3/2। तो कितना आ जाएगा, n की जगह 6 - 3/2, तो 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 में से 3 लेस गया 3 और यहाँ पर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई 3/2, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो कितनी होंगी 9 होंगी। और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 12 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब बच्चों क्वेश्चन 13, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है, क्वेश्चन 13 है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 135। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कितना है 135 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा गया, हाउ मेनी साइड्स इट हैव। अब हमने नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो जो नंबर ऑफ साइड का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड का फार्मूला आपको याद होगा, तो वो होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। और बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल तो है नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल को निकालेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालते थे, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, 180 में से इंटीरियर एंगल कितना दिया है 135 माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 लेस गया 5 और यहाँ पर 7 है, 7 में से 3 लेस गया 4, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल देते हैं। नंबर ऑफ साइड्स करने के लिए क्या करोगे, 360 अपॉन 45, ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारा। अब ये किस पे जाएगा, किस पे जा सकता है, ये हमारा 5 की टर्म चल जाएगा, ये 9 की टर्म चल जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 0 5 8 ज़ा 40। तो नंबर ऑफ साइड्स की आ गई 8 आ गई, और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 13 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन बी के पार्ट बी के क्वेश्चन 7 से 13 को सॉल्व करना था। आई होप ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हैं।